नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड में आज से 26 मई तक आंधी के साथ होगी बारिश। झारखंड में रांची से संथाल परगना तक अगले 4 दिन तक बारिश होगी। 26 मई तक मौसम में बदलाव दिखेगा। इस दौरान वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी। आज यानी कि 23 और कल यानी कि 24 मई को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां सहित अन्य जिलों में वज्रपात होने की भी संभावना है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजस्थान से बांग्लादेश के बीच गुजरने वाले टर्फ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड पर दिख रहा है। आप सबको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में बने निम्न दबाव वाले क्षेत्र का असर भी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में दिख रहा है। टर्फ लाइन जो है मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक बन रहा है। पश्चिम बंगाल में बने निम्न दबाव वाले क्षेत्र का असर 24 मई की सुबह को दिखेगा। इधर जो है पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक 113.2 मिलीमीटर बारिश साहिबगंज के राजमहल में दर्ज की गई। वहीं रांची की सिर्फ बात करो तो रांची में 27 मई तक बारिश की संभावना जताई गई है। आज यानी कि 23 मई को आंशिक बादल छाने के साथ गर्जन के साथ बारिश होगी। वहीं 24 और 25 मई को सिर्फ बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि 26 और 27 मई को फिर से मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इधर जो है मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आज यानी कि 23 मई को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के यानी कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज, वहीं मध्य भाग में यानी कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और दक्षिणी क्षेत्र के पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान जो है 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी। इधर जो है मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। पेड़ और बिजली के पोल से दूर बनाने की सलाह भी दी गई है। ईडी का दावा 3000 करोड़ का टेंडर कमीशन घोटाला, दस्तावेज में कोड वर्ड में लेन देन, एच यानी कि ऑनरेबल मिनिस्टर, डीएस यानी कि डिप्टी सेक्रेटरी, किसे कितनी कमीशन, इसका भी है जिक्र। ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी हर दिन कई नए खुलासे कर रही है। ईडी ने अदालत में कई नए सबूत भी पेश किए हैं। पेश किए गए सबूत में ईडी ने जो जानकारी साझा की है वह चौंकाने वाले हैं। ईडी ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें कहा गया है कि यह घोटाला 3000 करोड़ रुपए से अधिक का है। ईडी ने कोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं उनमें पैसों के लेन देन में कोड वर्ड का भी जिक्र है। किसे किस कलर के बैग में कौन सा कितना पैसा है, किसे कितनी कमीशन मिलनी है, इसका भी जिक्र है। आप सबको बता दूं कि मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने बुधवार को उन्हें पीएमएलए के विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई। इसी पेशी के दौरान ईडी ने एक डायरी का पन्ना कोर्ट को सौंपा। इस डायरी के पन्ने में कमीशन खोरी का सारा हिसाब किताब है। इस बीच जांच एजेंसी ने अब ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव IAS अधिकारी मनीष रंजन को समन जारी किया है। उन्हें कल यानी कि 24 मई को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया गया है। हाईकोर्ट ने दी चेतावनी, ड्रग्स का कारोबार नहीं रुका तो सख्त आदेश पारित करेंगे। खूंटी में अफीम की खेती और राज्य में अफीम, चरस, गांजा आदि ड्रग्स के कारोबार में लगातार वृद्धि पर स्वतः संज्ञान मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि झारखंड में ड्रग्स के कारोबार पर रोकथाम नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त आदेश पारित करेंगे। वहीं न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अगर राज्य में ड्रग्स की खरीद बिक्री पर पुलिस अधिकारी लापरवाह रहेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी इलाके में ड्रग्स के कारोबार में रोकथाम नहीं हो रही है और संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो उस जिले के एसपी या एसएसपी के खिलाफ कोर्ट सख्त आदेश पारित कर सकता है। इस मामले में सीआईडी डीजी की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया था कि राज्य सरकार एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बीच बैठक हुई। इसमें ड्रग्स के कारोबार पर रोकथाम को लेकर एसओपी बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हेमंत को नहीं मिली अंतरिम जमानत, याचिका वापस ली, चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी बेल। जमीन घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने हेमंत की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने और अंतरिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने नाराजगी जताई कि याचिकाकर्ता ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है। इसके बाद हेमंत के वकील कपिल सिब्बल ने याचिका वापस ले ली। इससे पहले
पीठ ने कहा कि अगर कोर्ट मामले के विवरण पर गौर करता है तो यह हेमंत के लिए नुकसानदेह होगा। पीठ ने सिब्बल से कहा, हमें उम्मीद थी कि आपके वकील स्पष्टता के साथ आएंगे, लेकिन आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। आप दो जगह कानूनी राहत का विकल्प ढूंढ रहे हैं। अगर हमें पता होता कि आपकी अर्जी कहीं और भी पेंडिंग है तो हम आपकी याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर नहीं करते। बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ नहीं बोलते पीएम मोदी। झारखंड में प्रियंका गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा सोरेन को फर्जी केसों में जेल भिजवाया। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को झारखंड पहुंची। रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने आदिवासी महिलाओं के साथ लोक नृत्य किया। इसके बाद उन्होंने गोड्डा और रांची में जनसभा को संबोधित भी किया। रांची के हाईटेंशन मैदान लवाडी नामकुम में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान ही आपके सारे अधिकार देता है, शिक्षा और आरक्षण का अधिकार देता है। आज जनता के सामने महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। देश में बेरोजगारी चरम पर है। आज शिक्षित युवक बेरोजगार है। अगर इन सबको रोजगार मिल जाए तो हम चीन से भी मुकाबला कर सकते हैं। हर चीज महंगी हो गई है, जीएसटी से भी लोग परेशान हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश खरबपतियों के लिए चल रहा है। मोदी सरकार की नीतियां सिर्फ चुनिंदा खरबपतियों के लिए बनाए गए हैं। नए संसद भवन बनाने के लिए करोड़ों का फंड है, लेकिन किसानों और आम आदमी के लिए फंड नहीं है। आप सबको बता दूं कि इससे पहले गोड्डा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, कांग्रेस की नीतियां हमेशा आपको मजबूती देने के लिए रही है। भाजपा सरकार आपको नहीं जानती और उचित नीतियां नहीं बना पा रही है। अपने संबोधन में उन्होंने आगे कहा कि आपके मुख्यमंत्री को फर्जी बयानों और मुकदमों के आधार पर चुनाव से पहले जेल भेजा गया है। उनके खिलाफ दायर मामला कभी भी सच नहीं हो सकता। आप उनके बिना आज चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने फिर से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा होगा कि वे हेमंत सोरेन को जेल में डालकर आसानी से चुनाव जीत लेंगे, लेकिन आज कल्पना सोरेन हेमंत जी की लड़ाई लड़ रही है। वे शेरनी की तरह सभी समस्याओं का सामना कर रही है। मैंने कहा कि मैं उन्हें अपनी छोटी बहन और नारी शक्ति का प्रतीक मानती हूँ। आप सबको बता दूं कि गोड्डा के मेला मैदान में जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में वोट मांगा। गोड्डा में सभा को संबोधित करने के बाद वो रांची पहुंची। यहां उन्होंने रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी यशस्विनी साह के पक्ष में मतदान के लिए लोगों से अपील की। उनको सुनने के लिए भारी संख्या में महिलाएं सभा स्थल पहुंची थी। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री चंपेश सोरेन, कल्पना सोरेन, झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झामुमो के कई नेता मंच पर मौजूद रहे। आप सबको बता दूं कि झारखंड में तीसरे और चौथे चरण के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने झारखंड का दौरा किया। आप सबको बता दें कि तीसरे चरण का मतदान 25 मई को होने वाला है। लोहरदगा में बड़ा हादसा, कुआं खुदाई के दौरान 4 मजदूर जमीन के अंदर दबे। लोहरदगा में बड़ा हादसा हो गया। आज यानी कि गुरुवार को सिन्हा थाना क्षेत्र में मिट्टी धंसने से 4 मजदूर जमीन के अंदर दब गए हैं। जानकारी के मुताबिक वे चित्री अम्बा टोली गांव में एक कुएं की खुदाई कर रहे थे। फिलहाल प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य जारी है। घटना के बाद प्रशिक्षु एसपी सह थाना प्रभारी वेदांत शंकर दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। झारखंड के दुमका में स्कॉर्पियो सहित उसका चालक जिंदा जला। झारखंड के दुमका में एक स्कॉर्पियो जलकर खाक हो गई। इस घटना में वाहन चालक की मौत हो गई। हालांकि आग किस वजह से लगी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। मृतक की पहचान चंदना गांव के 56 वर्षीय मोहनदास के रूप में हुई है। ये घटना बुधवार देर रात चरमुंडी थाना अंतर्गत देवघर बासुकीनाथ मुख्य मार्ग में स्थित मनी लाइन होटल के पास की है। हादसे का शिकार शख्स सरडीहा गाँव निवासी विनोद राय की गाड़ी चलाता था। जानकारी के मुताबिक मृतक बुधवार शाम दुमका के दुधानी गांव का रहने वाला जसविंदर माल के परिवार को स्कॉर्पियो से नोनीहाट यज्ञ मेला दिखाने लेकर गया था। मेला से लौटने के क्रम में वह अपने परिवार के लिए मनी लाइन नामक होटल से भोजन पैक कराया और जसविंदर माल को उसके घर छोड़ दिया। इसके बाद वह उससे 800 रुपये पेट्रोल डलवाने के नाम पर लिया, लेकिन अपने घर लौटने के दौरान बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया कि यह घटना देर रात 2:30 की है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां से मृतक का घर कुछ ही दूरी पर स्थित है। वहीं मृतक की पत्नी ने बताया कि उसके पति का मोबाइल देर रात से ही बंद था। सूचना मिलने के बाद जरमुंडी एसडीपीओ संतोष कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली।
फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुटी है। घटना के संबंध में एसडीपीओ संतोष कुमार ने बताया कि गाड़ी में आग पहले ही लग चुकी थी। इसके बावजूद चालक कुछ दूरी तक वाहन को चलाया। यही कारण है कि कुछ दूरी तक आसपास के पत्ते जले हुए मिले हैं। इधर हादसे के बाद मृतक के गाँव में शोक का माहौल है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके 3 बेटे और एक बेटी भी है। जयंत सिन्हा बोले, किसी ने प्रचार के लिए नहीं बुलाया। बीजेपी के नोटिस का जवाब दिया, कहा विदेश में था इसलिए पोस्टल बैलेट से वोट डाला। झारखंड के हजारीबाग से भाजपा के सांसद जयंत सिन्हा ने पार्टी की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब दिया है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि पार्टी और प्रत्याशी की तरफ से प्रचार के लिए नहीं पूछा गया, लिहाजा चुनाव प्रचार से दूर रहा। मतदान के दिन विदेश में था इसलिए पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाला। झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने चुनाव प्रचार से दूरी और वोट नहीं देने को लेकर नोटिस जारी करके 2 दिन में जवाब मांगा था। वहीं जयंत सिन्हा ने अपने जवाब में यह भी लिखा कि उन्हें मीडिया के जरिए इस नोटिस की जानकारी मिली। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी पर भी सवाल उठाए। एक्स पर 2 पेज की चिट्ठी पोस्ट करके उन्होंने कहा कि पार्टी के किसी भी कार्यक्रम की उन्हें जानकारी नहीं दी गई, किसी बड़े आयोजन के लिए निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए चुनाव प्रचार से दूर रहा। 29 अप्रैल का जिक्र करते हुए जयंत सिन्हा ने कहा, भाजपा उम्मीदवार मनीष जायसवाल की नामांकन रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन सूचना देर से मिली। सुबह हजारीबाग पहुंचना संभव नहीं था। 2 मई को हजारीबाग पहुंचकर मनीष जायसवाल के आवास पर शिष्टाचार भेंट के लिए पहुंचा था, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। इसके बाद मनीष जायसवाल ने कोई संपर्क नहीं साधा। इस कारण 3 मई को वो वापस दिल्ली लौट गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।